किस चीज का इंतजार कर रहे हो? मुझे भूख लगी है। हमें जानना है तुम क्या चाहती हो। मैं चाहती हूँ कि आप पहले राउंड में मेरे लिए पास्ता बनाएं। पास्ता? मैंने पहले से कभी नहीं पकाया है, लेकिन कर सकती हूँ। दादी जागो, बेबी को नूडल्स चाहिए। नूडल्स? आसानी से। मैंने उसके लिए कितनी बार नूडल्स बनाया है। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। सभी क्लासिक रेसिपी के अनुसार होगा। छी, माफ करना, ये आटे की वजह से हुआ। सब ठीक है। फिर से माफ करना। मैं सिर्फ अपनी नूडल्स बनाना चाहती हूँ। आटे के बाद अंडे का उपयोग किया जाएगा। मैं उसके साथ जगलिंग भी कर सकती हूँ। आउच, रुको। फिर से मुझे माफ कर दो। मुझे लगता था कि मैं एक अच्छी जगलर हूँ। खैर, जब आटा तैयार हो गया है तो हमें इसे छोटे बॉल्स में बांटना होगा और हर एक को एक निश्चित रंग में पेंट करना होगा। उसके बाद एक विशेष मशीन की मदद से मैं आटा को नूडल्स में काटूंगी। इसके लिए हमें बस इस मशीन में आटा को ध्यान से घुमाना होगा। मेरी राय में ये बहुत अच्छा निकला। और सबसे जरूरी बात, ओरिजिनल। सभी के पास साधारण नूडल्स होंगे और मेरे नूडल्स फूलों के रूप में होंगे। दादी, आपका कैसा चल रहा है? सब ठीक है। मेरी पोती को हमेशा केचप के साथ साधारण नूडल्स पसंद होते हैं, तो मैं क्यों नहीं उसके लिए वही बनाऊं? यह संतोषजनक और स्वादिष्ट दोनों होगा। वेंसडे, तुम क्या कर रही हो? थिंक, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे नूडल्स साधारण दिखे। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा रंगीन है। इसमें थोड़ा काला डाई मिलाते हैं। इसकी बात ही अलग होगी। मैं इसमें केचप भी मिलाऊंगी। यह खून की जगह होगा। वैसे इसके अलावा मैं गमी आंखें डालूंगी ताकि वे ज्यादा खूबसूरत होंगे। बेबी, क्या तुम इसे चखने और विनर चुनने के लिए तैयार हो? पता नहीं मैं कहाँ से शुरू करूँ। शायद पहले मैं दादी के बनाए नूडल्स को ट्राई करूँगी। मुझे ये तब से पसंद है जब मैं छोटी थी। मुझे लगता है इस बार भी इतना ही स्वादिष्ट होगा। जैसा मैंने सोचा था। अद्भुत स्वाद। इसके बाद इनिट के नूडल्स को चखूंगी। यह बेशक बहुत ही सुंदर और बहुत प्यारा बना है। यह असली आर्ट है। मैं तो इसे खाना भी नहीं चाहती। इनिट ने अलग से पास्ता भी रखा है। ओह हाँ, ये बिल्कुल पिशाच के नुकीले दांत की तरह है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? ये पका हुआ नहीं है, सूखा है। इसे ऐसे खाना अच्छा नहीं है। इनिट, मुझे माफ करना, लेकिन मेरे दांत लगभग टूट गए थे, इसलिए मैं तुम्हारे फूल को नहीं खाऊंगी। और यह क्या है? गमी आइस? मैं इसे खाना चाहती हूँ। वाह, मुझे ये बहुत पसंद है। वेंसडे, तुम्हें कैसे पता चला कि गमी कैंडीज नूडल्स के साथ अच्छे से जाता है? इसके स्वाद का कोई जवाब नहीं। मैं इस स्वादिष्ट नूडल्स को पूरा खत्म कर दूंगी। मैंने प्लेट पर सॉस की एक बूंद भी नहीं छोड़ी है। मुझे लगता है कि विनर स्पष्ट है। सबसे अच्छे नूडल्स वेंसडे ने बनाए हैं। वाह, यह सही नहीं है। मैंने भी कोशिश की थी। वेंसडे से दूर रखो। एक बुजुर्ग महिला को डराना बंद करो। बेबी, तुम्हें इस बार क्या चाहिए? हाँ, मुझे एक कॉकटेल चाहिए। क्या आप बनाएंगे? आसानी से। तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगी बेटा। मैं कॉकटेल बना सकती हूँ और अब मैं इसे बनाऊंगी ताकि आप इसे अपने जीवन में कभी ना भूलें। कॉकटेल की मुख्य सामग्री सामान्य स्प्राइट होगा। इसे ऐसे अलग आकार के ग्लास में डालना होगा। अब इसमें अंदर एक सीक्रेट सामग्री डालूंगी जो स्प्राइट को सही रंग देगा। यह हरा हो जाएगा। थिंक, इनिट के पास जाकर मेरे लिए क्रीम लाओ। यह कैसा शैतान का हाथ है? दूर हटो। दादी, मेरे असिस्टेंट को नाराज मत करो। थिंक केवल वही कर रहा है जो मैंने उसे कहा है। मुझे कॉकटेल पर डालने के लिए क्रीम की जरूरत है और ऊपर से गमी आइस भी डालना है। मैं मानती हूँ गमी आइस मेरी फेवरेट कैंडी है। यह अच्छा दिख रहा है और स्वादिष्ट भी है। और थोड़ा लाल सिरप भी बुरा नहीं होगा। मैं किस चीज का इंतजार कर रही हूँ? मुझे भी अपना कॉकटेल बनाना शुरू करना चाहिए। यह निश्चित रूप से गमी कैंडी के साथ शुरू करने लायक है। सबसे पहले उन्हें रंग के हिसाब से छांटना होगा। हो गया। अब उन्हें एक लंबे ग्लास में लेयर्स में बिछाना होगा। जरा देखो ये कितना सुंदर है। एक हेयर ड्रायर के साथ इन गमीज को पिघलाने की जरूरत है ताकि वे एक गाढ़े घोल में बदल जाए। और फाइनल टच व्हिप क्रीम है। इससे ड्रिंक सर्व करने में सुंदर लगता है और एक छोटा गमी भी शानदार होगा। वाह लड़कियों, तुमने सुंदर और स्वादिष्ट कॉकटेल बनाए हैं, लेकिन तुमने मेरी पोती के स्वास्थ्य के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मैं एक कॉकटेल बनाऊंगी जो एकदम पौष्टिक होगा। इसमें बहुत तरह की सब्जियां शामिल होंगी जिन्हें मैं इस ब्लेंडर में भर दूंगी और जितना अधिक उतना अच्छा। और मैं इसे पूरा भर दूंगी। और अब केवल ब्लेंडर में सब्जियों को पीसना बचा है और कॉकटेल तैयार है। और इसकी महक कैसी है? भयानक। मेरी तबीयत खराब हो रही है। क्या पक्का है? मैं कहीं भागना चाहती हूँ। कुछ भी, लेकिन मेरी पोती अपने स्वास्थ्य के लिए मेरी चिंता की सराहना करेगी, है ना? यह विनर चुनने का समय है।
देखने में तो सभी कॉकटेल बहुत अच्छे हैं। दादी का कॉकटेल सबसे साधारण दिख रहा है, तो चलिए इसके साथ शुरू करते हैं। मुझे इस गंदी टहनी की चिंता है। आशा है कॉकटेल अच्छा होगा। यह घिनौना है दादी, इसे पीना असंभव है। अब इनिट के कॉकटेल की बारी है। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है और मुझे व्हिप क्रीम बहुत पसंद है और यहाँ ये बहुत सारे हैं। इस तरह के कॉकटेल को पीना नहीं चाहिए बल्कि चम्मच से खाना चाहिए। और हम स्वादिष्ट व्हिप क्रीम का 1 ग्राम भी नहीं छोड़ सकते। क्रीम खत्म हो गया है और एक ट्यूब लेती हूँ। अजीब, कॉकटेल इतना गाढ़ा क्यों है? इसे पीना असंभव है और मैं ऐसे कॉकटेल को जीत कैसे दे सकती हूँ जिसे मैंने चखा भी नहीं। नहीं, यह अच्छा नहीं है। वेडनेसडे, सभी आशा तुम पर है। मैं इसे तुरंत पीऊंगी। आखिरकार स्वादिष्ट। मैं इस कॉकटेल को हमेशा पीना पसंद करूंगी क्योंकि ये वास्तव में स्वादिष्ट है। मैं रुक नहीं सकती। हाँ, वाह, यह तो बहुत ही अच्छा है। ऊपर से व्हिप क्रीम। और विनर कौन है? जाहिर है वेडनेसडे। उसने बहुत अच्छा कॉकटेल बनाया है। मुबारक हो। इस राउंड में हमें क्या बनाना है? दादी, ये बहुत आसान है। मेरे लिए सलाद बनाओ। मुझे कुछ हल्का चाहिए। ठीक है, सलाद ही सही, यह किया जाएगा। बस कुछ मिनट, तुम्हें अपने जीवन का सबसे अच्छा सलाद मिलेगा। मैंने तुम्हारे लिए सलाद की पत्तियों को उगाया है। इसे सलाद का आधार बनाती हूँ। फिर चीज और ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जाहिर है मुझे इस सलाद की रेसिपी पता है। हमें रसदार चेरी टमाटर को नहीं भूलना चाहिए। इससे सलाद स्वादिष्ट और खूबसूरत दिखेंगे। मेरा सब तैयार है। मुझे समझ आ गया कि सलाद को न केवल स्वादिष्ट बल्कि सुंदर भी कैसे बनाया जाए। मैं फिर से फूलों की थीम पर लौटूंगी और सब्जियों से छोटे और प्यारे फूल बनाऊंगी। मेरे पास इसके लिए मोल्ड भी हैं। मुझे तो यह आइडिया अच्छा लग रहा है क्योंकि एक असली गुलदस्ता जैसा दिख रहा है और एक स्वादिष्ट सलाद भी है। ओह फूल, यह बोरिंग है। सलाद में कुछ गहरा रंग चाहिए, जैसे कि कम से कम थोड़ी बेसिल लीव्स। मैं इस खोपड़ी से खुश हूँ, इसलिए यह भी प्लेट पर होगा। इस खोपड़ी पर मैं चीज और हैम चिपका दूंगी। अब हमें पूरी चीज पर केचप डालना है और 2 आंखें लगानी होगी। इस तरह से खोपड़ी ज्यादा दिलचस्प लगने लगेगा। कितना डरावना है। अगर मैं इसे रात में देखूंगी तो डर के मारे नीचे गिर जाऊंगी। लेकिन यह मैं नहीं बल्कि बेबी तय करेगी। हुर्रे, स्वादिष्ट सलाद। वेडनेसडे, तुमने इस बार क्या बनाया है? ओह, कितना डरावना है। मैंने ऐसा भयानक सलाद कभी नहीं देखा। नहीं, यह वैसा नहीं है जैसा इसे होना चाहिए। मैं नहीं खा सकती। चलो देखें कि दादी ने मुझे कैसे सरप्राइज किया है। उनका सलाद वास्तव में सीजर के समान है। यह हुआ ना सलाद जिसे मैं हर समय खाने के लिए तैयार हूँ। मैं रुकना भी नहीं चाहती। मैं जल्द से जल्द प्लेट खाली करना चाहती हूँ। ये सलाद स्वादिष्ट और हेल्दी दोनों है। अब मैं बहुत मजबूत हो जाऊंगी, लेकिन इससे पहले मैं इनिट के फूलों को ट्राई करूंगी। छी, यह सिर्फ सब्जियां हैं, स्वादिष्ट नहीं। लेकिन मुझे दादी का सलाद पसंद आया। बधाई हो। दादी, उधर देखो, बेबी टास्क देने के लिए तैयार है। मुझे डोनट चाहिए। तुम्हें डोनट मिलेगा। मुझे भी यह पसंद है, इसलिए मैं इसे बना सकती हूँ। मैं कल्पना कर सकती हूँ कि डोनट्स कितने बोरिंग होंगे। ऐसा क्यों? और वैसे भी डोनट का स्वाद जरूरी होता है। बेबी को केवल उसे देखना नहीं है। और मैं फिर से कुछ रंगीन बनाऊंगी। या कहूँ तो मेरे प्रत्येक डोनट्स का अपना रंग होगा। आमतौर पर लोग ऐसा पसंद करते हैं। वह क्या था? मेरे पास मत आओ। बेकिंग से मेरा ध्यान मत हटाओ। मेरे डोनट्स तैयार होने वाले हैं। आधा काम हो गया। यह सजाने का समय है। बेशक लाल स्ट्रॉबेरी सिरप के बिना काम कैसे चलेगा? वह वास्तव में खून की तरह दिखता है। लेकिन इतना ही नहीं है। सफेद ग्लेज की मदद से मैं मकड़ी के जाल के रूप में एक पैटर्न ड्रॉ करूंगी। यह ऐसा है जैसे मानो मैंने इन डोनट्स को मकड़ी के जाले से बाहर निकाला हो। थिंग, इसे ले लो। और मुझे न्यूटेला चाहिए। उसे लाओ। शाबाश। तुम्हारे बिना मैं इतने चमगादड़ नहीं बना पाती। देखो, यह कितना अच्छा है। मैंने असली सुंदर डोनट्स बनाए हैं। दिलचस्प। मैं डोनट्स को बहुत ज्यादा नहीं सजाना चाहती। उनके स्वाद को और अच्छा बनाने के लिए
मैं सिर्फ डोनट्स पर पाउडर चीनी छिड़कूंगी। यह सभी को पसंद आता है, तो मेरी पोती भी खुश होगी। मेरे रंगीन डोनट्स भी तैयार है। वे बहुत सुंदर है। हम उनके साथ तस्वीरें भी ले सकते हैं। यह अच्छा है, लेकिन यह इतना ही नहीं है। ऐसे डोनट्स के साथ रंगीन स्प्रिंकल्स अच्छे होते हैं। हमें बस इसे खोलना है। अब मेरी पूरी जीभ कैंडी में ढकी हुई है, लेकिन कोई बात नहीं। यह बेबी के लिए विनर चुनने का समय है। ओह, वेंसडे ने फिर से कुछ अलग सा किया है। यहाँ तक कि चमगादड़ भी स्वादिष्ट लग रहे हैं। वाह, बुरा नहीं है, लेकिन सच कहूँ तो मुझे और अधिक की उम्मीद थी। अब आगे दादी के डोनट्स को चखूंगी। इससे पहले कि मैं उन्हें खाऊं, मैं एक छोटा टावर बनाना चाहती हूँ। इस तरह से ये बहुत अधिक सुविधाजनक होगा। बढ़िया। साधारण डोनट्स है, स्वादिष्ट है, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है। आइए देखें कि इनिड ने मेरे लिए क्या बनाया है। उसके डोनट्स बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ऐसा मुझे पसंद है। वाह, यह तो कमाल का है। इनिड, यह स्पष्ट है तुम्हारे डोनट्स सबसे अच्छे हैं। चलो कुछ आसान से शुरू करें। मुझे फ्रेंच फ्राइज खाना है। आसानी से यह हो जाएगा। मैं सिर्फ खाना बनाना सीखना चाहता था। जब तक हर कोई आलू छील रहा है, मैं कुछ अच्छा पकाऊंगा। वैसे बहुत ज्यादा तेल जैसा कभी कुछ नहीं होता है। खैर, लगभग तेल उबल गया है, जिसका मतलब है कि वहाँ फ्रेंच फ्राइज को तैयार स्लाइसेस डालने का समय हो गया है। नहीं, रुक जाओ। ये छींटे, गरम, बचाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी वजह से हम लगभग उबलते तेल से जलने वाले थे। तेल को पूरी सावधानी से डालना चाहिए। फिर आलू को समान रूप से फ्राई करो। इस तरह से डालना चाहिए। देखो, ताड़ा, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फ्रेंच फ्राइज तैयार है। जोड़ने के लिए केवल थोड़ी सी सॉस बची है। हाँ, फ्राइज? मेरी राय में ये एक साधारण तला हुआ आलू है, इसलिए मैंने असली फ्रेंच फ्राइज बनाया। लेकिन यह सब नहीं है। अब मैं साधारण आलू से एक वास्तविक डेलिकेसी बनाने जा रही हूँ। मुझे बेकन, ग्रेवी और जाहिर है मीठे रोजमेरी की आवश्यकता होगी। हाँ, इस तरह से ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और स्वाद भी अच्छा होगा। ठीक है, मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। गमी आलू का उपयोग क्यों न करें? वे कहते हैं कि यदि आप इसे स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोते हैं, यह और भी स्वादिष्ट होगा। मैं बीच वाले फ्राइज के साथ खाना शुरू करूंगी। दादी, यह बहुत अच्छा है। ओह, छी, मैं रोजमेरी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे खेद है मैडम शेफ, लेकिन मुझे यह पसंद नहीं आया। लेकिन मैं गमी आलू के आइडिया की सराहना करती हूँ। भाई, तुम अच्छा कर रहे हो। ये बहुत स्वादिष्ट है। अब पता नहीं विनर किसे चुनूं। हाँ, दादी इस दौर को जीतती है। इस बार काम ज्यादा मुश्किल है। आपको सुशी पकाने की जरूरत है। यह हो जाएगा सबसे अच्छा नुस्खे के अनुसार। सुशी? यह क्या होता है? सब अच्छे से नुस्खे के अनुसार होगा। सुशी? यह क्या होता है? हाँ, गांव में कोई नहीं जानता कि सुशी क्या है। ऐसा क्यों है? मैं सुशी बना लूंगी। साधारण सुशी बोरिंग है। सुशी विभिन्न कैंडी से बनाना अलग बात है, और सार क्रीम के बजाय अंदर स्वादिष्ट व्हिप्ड क्रीम होगी। और बेशक हम चॉकलेट सिरप के बारे में नहीं भूल सकते। यह बहुत ही सुंदर दिख रहा है। मैं इस गमी आई का भी उपयोग करूंगा। देखो, यह कितना खूबसूरत लग रहा है। और यह चॉकलेट सिरप। दिलचस्प आइडिया। मैं भी बहुत जल्द सुशी तैयार करूंगी। मुख्य बात, शेफ के बाद बहुत सावधानी से दोहराना है। लेकिन अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो चलो देखें कि आप कितना बुरा सुशी बनाती हो। मैं भी सॉस जोड़ सकती हूँ। वाह, मैंने कभी एवोकाडो नहीं देखा है।
सबसे महत्वपूर्ण बात सब कुछ अच्छे से मोड़ना है, जो आप दादी निश्चित रूप से सफल नहीं होंगी। ताड़ाम! परफेक्ट सुशी लगभग तैयार है। उफ, कितना डरावना है। मुझे नहीं लगा था कि मेरी सुशी इतनी बदसूरत होगी। यह सुशी को साल्मन में लपेटने का समय है। मुख्य बात है मछली मोटा नहीं हो। इसे अच्छे से टुकड़ों में काट ले और हमें सोया सॉस के बारे में नहीं भूलना चाहिए। मछली तुम कहती हो? ठीक है, यह हो जाएगा। मैं डालूंगी इसे। हो गया। मुझे उम्मीद है कि यह स्वादिष्ट निकला। वाह शेफ, जाहिर है तुम्हारी सुशी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। मैं इस भयानक चीज को अपनी पोती के सामने नहीं रख सकती। हमें कुछ करना होगा। ठीक है, सिर्फ खीरे के साथ सुशी क्यों नहीं बनाते? ये स्वादिष्ट और पौष्टिक दोनों होगा। मैं इसे अच्छे से स्कूप करूंगी। घिनौना। ऐसा क्यों? खीरा सुशी के लिए एक अच्छा इंग्रेडिएंट है। मुझे बस इसमें और चावल डालने की जरूरत है। मैं इसे अच्छे से भर देती हूँ और अब इसे अच्छे से स्लाइस में काट लेती हूँ। ताड़ाम! देखो कितना सुंदर है। यह क्या है? मैंने कभी खीरे और चावल सुशी नहीं देखी है। इसमें मछली भी नहीं है। नहीं, मैं इस सामान को खाना नहीं चाहती, लेकिन मैं खुशी के साथ मीठी सुशी को खा सकती हूँ। यह बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन यह बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है। आखिरी डिश बची है और मैं इसे खाकर देखती हूँ। ओह वाह, यह हुई ना बात, असली सुशी। मैडम शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ, मुझे यह पता था। मुझे आशा है कि तुम में से सभी एक वॉफल बना सकते हो। मैंने सुना है कि मुझे एक अंडे से शुरू करना होगा। मुझे लगता है कि मुझे उससे कोई समस्या नहीं होगी। या आटा जोड़ने का समय है। अब पैकेट खोला और डालता हूँ। मुझे नाक में खुजली हो रही है। आछी! ओह, तुम्हारा वाफल देखने लायक होगा। कोई बात नहीं, यह फ्लोर मेरे लिए एक स्वादिष्ट वाफल बनाने के लिए काफी है। मुझे बस सब कुछ अच्छी तरह से हिलाना है। हाँ, यह तैयार हो गया। अब मेरा तैयार बैटर एक वाफल आयरन में डाला जा सकता है। ये मेरी बहन के जीवन में सबसे स्वादिष्ट वाफल होंगे। बैटर बहुत स्वादिष्ट निकला और सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना अंडे के। मुझे उम्मीद है कि एक अच्छा वाफल बना देगा। सभी ने चीनी डाली है, लेकिन मुझे पता है कि चीनी हानिकारक है। तो इसके बजाय मैं एक पूरा पका हुआ कद्दू जोड़ूंगी और मैं इससे बैटर बनाऊंगी। इसे घिस लिया और अब इसमें अंडा मिलाया। हाँ, ये अच्छा है। और अब थोड़ी सी मैदा और इन सबको अच्छे से मिला देना है, इस तरह से। ओह, ये बहुत खराब लग रहा है। लेकिन ऐसा बैटर तुम्हारी तुलना में बहुत हेल्दी है। अब मैं इसे वॉफल आयरन में डाल सकती हूँ। हाँ, यह ठीक है। अब थोड़ा इंतजार करना है। ओह, ओह, ऐसा लगता है कि वॉफल थोड़ा जल गया है। गरम। ओह, ओह, यह बहुत गरम लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छी चीजों के साथ छिपा सकता हूँ। व्हिप्ड क्रीम, बेरीज और चॉकलेट सिरप के साथ। हाँ, अब ये बढ़िया लिख रहा है। और मैं पारंपरिक रूप से अपने वॉफल पर मैपल सिरप डालूंगी। और मक्खन का एक टुकड़ा भी। जरूरत से ज्यादा नहीं होगा। हाँ, कितना सुंदर लग रहा है।
और मैं हेल्दी हर्ब्स के साथ अपने पहले से हेल्दी वॉफल को सजाऊंगी। चलो खाते हैं। ओह भाई, तुम्हारा वॉफल बहुत ओवरकुक्ड है, मैं वो नहीं खा पाऊंगी। छी, और इन वॉफल्स का स्वाद घास और कद्दू की तरह क्यों है? मुझे उससे नफरत है। छी। दादी, लेकिन आपने बहुत ही स्वादिष्ट वॉफल्स बनाए हैं। आप इस दौर में जीतती हैं। हुर्रे! अंत में मैं एक स्वादिष्ट कॉफी पीना चाहती हूँ। यह हो जाएगा। मैं एक शानदार आइडिया के साथ आया हूँ। गर्म कॉफी बोरिंग है। आज कोल्ड कॉफी यानी फ्रैप्पुचिनो फैशन में है। मुझे एक बड़े जार में ज्यादा से ज्यादा बर्फ डालना होगा, फिर उससे स्वादिष्ट चॉकलेट सिरप डालूंगा। और बेशक हमें कॉफी को नहीं भूलना चाहिए। मेरे पास यहाँ स्टारबक्स है और ट्विक्स चॉकलेट का एक कॉकटेल निश्चित रूप से इसे स्वादिष्ट बना देगा। मैं इसे अब मिक्स करता हूँ और दूध के बजाय इसी का इस्तेमाल करूँगा। मुझे लगता है कि मैं एक और क्लासिक कॉफी बनाऊंगी। मेरी पोती को यह बहुत पसंद आएगा। ताड़ाम! अंत में व्हिप्ड क्रीम और कुछ चॉकलेट कैंडी मिलाना होगा। ओरियो कुकीज, कैंडी बार। बेशक हमें स्ट्रॉ को नहीं भूलना चाहिए। खैर, अब कॉफी बनाने की बारी मेरी है। मैं असली कॉफी बनाऊंगी। वेंडिंग मशीन की मदद से मैं कॉफी बीन्स की सही क्वांटिटी लूंगी और खुद उसे ग्राइंड करूंगी, जिससे जितनी जरूरत हो उतनी ही कॉफी मुझे मिले। हाँ, अब तक तो सब बढ़िया चल रहा है। अब मैं इसे डालती हूँ और इसके ऊपर से उबलता हुआ पानी डालूंगी। हाँ, अब तक सब बढ़िया चल रहा है। कॉफी के लिए दूध, और इसे मैं खुद ही मिलाऊंगी। इसे अच्छे से फेंटना है, इस तरह से। हमें कैसे सर्व करना चाहिए, इन नियमों को नहीं भूलना है। देखो कितना सुंदर लग रहा है। दादी, मैं इस कॉफी को हमेशा पहचानती हूँ और मैं आज यह कहना चाहूंगी कि ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये पैकेट का है। पहला मग ज्यादा अच्छा लग रहा है। हाँ, स्वादिष्ट है, लेकिन मेरे लिए थोड़ा कड़वा। आखिरी मग चखना बाकी है। ये सच्ची में अच्छा है। भाई, तुम इस दौर में ये मजाक कर रहा था। ओह, डरा दिया। तुम क्या खाना चाहती हो बेबी? वॉफल। बढ़िया पसंद। या आसान है। ओह कूल। मैं अंडे से शुरू करूँगा। देखो मैं कैसे कर सकता हूँ। ध्यान से, तुम इसे तोड़ दोगे। यही मुझे चाहिए दादी। और आप चीनी, लेकिन केवल थोड़ा सा। समझ गया, एक चुटकी। शाबाश। क्या आपको ऐसा लगता है? ज्यादा चीनी ज्यादा स्वाद। और यहाँ आटा है। ओह, लगता है मुझे छींक आ रही है। ओह, चला गया है। शुक्र है। अच्छी। उफ। ओह, तुमने पूरी टेबल गंदी कर दी। ये एक दुर्घटना थी। चलो, तो यह आटा है, अब दूध की जरूरत है। यह मुश्किल नहीं होगा। हाँ, ये सुपर स्पीड। मैं किसी भी मिक्सर से तेज हूँ। सरप्राइज! स्किटल से पक्का बेबी खुश हो जाएगी। सुंदर। कटोरे तैयार हैं और बैटर भी। हमें बस उन्हें मिलाने की जरूरत है। थोड़ा और धैर्य रखो। ये वॉफल कुछ खास होंगे बेबी। वाओ! यह अच्छा है कि मेरे पास दिल के आकार का वॉफल मेकर है। इसमें मल्टी कलर्ड बैटर डालेंगे और रेनबो वॉफल तैयार होंगे। बस थोड़ा इंतजार और यह तैयार। यह मस्त है।
बेबी को सरप्राइज करने के लिए मैं उन्हें चॉकलेट और स्प्रिंकल से सजाऊंगा। वाओ! अगर ये चुनौती के लिए नहीं होता तो मैं उन्हें खुद खा लेता। क्या सुंदर है। फिर दांत भी रंगीन हो जाएंगे। हरे डाई पेट और वफल के स्वाद को खराब करते हैं, इसलिए मैंने उन्हें नहीं डाला है। बेबी मेरे वफल को खाएगी और खुश होएगी। दादी का सीक्रेट मैपल सिरप और बेशक यह बटर है। हाँ, ये वफल अद्भुत है। नेचुरल रंगों के बारे में क्या है? जुकीनी मेरे वफल को एक ही बार में स्वादिष्ट और सुंदर दोनों बना देंगी। एक साथ दो फायदा और जीत शेफ की जेब में। अब केवल थोड़ा नमक डालना बचा है और अब वफल मेकर में बैटर डाल सकते हैं। चलो चलते हैं। वाओ! अब शेफ आपके सामने प्रस्तुत करती है शानदार वफल। अब इसे थोड़ा सजाना है और खूबसूरती के लिए कुछ पत्तियों को यहाँ रख देती हूँ। पत्तियाँ? चलो खाकर बताओ बेबी, कितना दिलचस्प है। वाह, आपने काफी मेहनत की है। वाह, मैं उन वफल से शुरू करूँगी जो दादी ने बनाए हैं। बटर, बाय बाय। यह स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत साधारण है। वाह, क्या सजावट है। पर पत्ते यहाँ क्या कर रहे हैं? खैर कोई बात नहीं, वॉफल्स खुद अच्छे लग रहे हैं। मैं इसे अब चखूंगी। क्या गड़बड़ है। इसका स्वाद घास की तरह है। मैं इसे नहीं खाऊंगी। वाह, ये कितने कूल वॉफल हैं। वे दिल के आकार में हैं। कितने प्यारे हैं। धन्यवाद भाई, ये बहुत स्वादिष्ट है। मेरा पेट भर गया। तुम जीत गए। ओह धन्यवाद, हुर्रे। तुमने क्या ड्रॉ किया है? मेरे लिए इस बार फ्रेंच फ्राइज बनाओ। ऐसा आसान है, यह किया जाएगा। अरे दादी, हम शुरू कर चुके हैं। अब मैं सो नहीं रही थी। ओह फ्राइज, क्या यह तेल है? सुपर, इसका इस्तेमाल हमेशा होता है। अरे ये निकल क्यों नहीं रहा है? लगता है ढक्कन टूटा हुआ है। चलो, इसके बिना यह जल्दी होगा। अब सब कुछ सही है। अब ये फ्रोजन आलू मैंने अपने लिए बचा कर रखा था, लेकिन बहन के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अरे नहीं, रुको, वहाँ बहुत अधिक तेल है। ये छींटे कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, कितना भयानक। ओह बस करो, बर्दाश्त नहीं हो रहा। ओह, ऐसे खाना कौन बनाता है? माफ करना दादी। तेल को बहुत कम डालना चाहिए। देखो और सीखो, बस इतना ही काफी है। अब स्टोव को चालू कर सकते हैं और आलू को छोटे भागों में डाल सकते हैं। हालांकि तुम सही हो, यह इस तरह से तेज है। अच्छी बात यह है कि तेल छिलक नहीं रहा है। स्वादिष्ट और कुरकुरे आलू तैयार है। जब इसे एक कटोरे में निकाल सकते हैं और साथ में केचप जोड़ सकते हैं। तुम क्या कहती हो शेफ? वाह दादी, वैसे डिजाइन की कमी है। चुनौती में हमें क्रिएटिविटी दिखाने की जरूरत है। मैं आलू को छोटे छोटे भागों में रखूंगी और बेकन का सबसे पतला टुकड़ा लूंगी। इसे थोड़ा भूनूंगी और आलू में लपेटूंगी। वाह बढ़िया। और आप सॉस के बारे में सही हैं। डिश को ये बहुत स्वादिष्ट बनाते हैं और पार्सले इसे खूबसूरत बनाएगा। शानदार। मैं फ्राइज बनाना नहीं जानता। मुझे क्या करना चाहिए? मैं समझ गया। अब बेबी हैरान हो जाएगी। आखिर मैं उसे अपना फेवरेट गमी दूंगा। वे फ्रेंच फ्राइज की तरह दिखते हैं। बोन एपिटीट छोटी बहन। और क्योंकि सभी सॉस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैं भी इसे करूंगा, लेकिन मैं इसके बजाय स्ट्रॉबेरी सिरप डालूंगा। ये तुम्हारे लिए बहन। हुर्रे, फ्रेंच फ्राइज बहुत अच्छे लग रहे हैं और इसकी महक कितनी अच्छी है। आइए देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। हा, कितना अच्छा। अद्भुत स्वाद। वाह। और शेफ की ओर से यह कैसा मास्टरपीस है? मैं पार्सले नहीं खाती, लेकिन सॉस काफी स्वादिष्ट है। वाह, इसे खाकर देखना चाहिए। मुझे बेकन पसंद नहीं है। पता नहीं भाई ने क्या बनाया है। वाह, यह गमी है। वाह, मुझे और चाहिए। यह अच्छा है। मैं अपने भाई को फिर से जीत देती हूँ। हाँ। वाह, धन्यवाद बेबी। इसे ऐसे होना चाहिए। धन्यवाद दादी। और अब मुझे रोल चाहिए। मैं समझ गया, जरूर मिलेगा। ओह माँ, ये रोल क्या होता है? नोरी और मछली बेकार।
एक बार अगर बच्चे को गमी पसंद आ गया है तो मैं उन्हें फिर से उपयोग करूंगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। पहले हमें क्रीम डालना होगा और फिर हम गमी आंखें डालेंगे और जाहिर है गमी बेयर्स भी। हाँ, मैंने शानदार मीठे रोल बनाए हैं। बढ़िया। अब केवल उन पर सिरप डालना है। देखो स्मार्ट बच्चा कैसे खाना बनाता है। हाँ। वाह। अकेले गमी भूख को संतुष्ट नहीं करता है। अगर उसने रोल मांगा है तो मैं रोल बनाऊंगी। सबसे पहले चावल। चावल तो रोल के लिए यह चाहिए। ये दादी बनाना जानती है। ओह, यहाँ मत देखो। दूसरी सामग्री एवोकाडो है, स्वास्थ्य का खजाना। दादी भी ऐसा कर सकती है। आउच। ओह, यह दादी भी ना। वो पक्का एक प्रोफेशनल की तरह मछली को पतले स्लाइस में नहीं कर पाएगी। चावल पक चुका है। ओह हाँ, मैं नोरी के बारे में पूरी तरह से भूल गई। चीज और एवोकाडो फिलिंग होगा और मैट रोल को सही आकार देने में मदद करेगी। अद्भुत। मुझे बस मछली को ऊपर रखना है और शेफ का खाना तैयार है। वाह। ओह, मैं शेफ से बहुत पीछे हूँ। क्या करूँ? एक आइडिया है। यदि हमें गोल आकार की जरूरत है तो हम एक खीरा ले सकते हैं और फिलिंग के लिए उसे बीच से खाली कर सकते हैं और उसमें यह तैयार सामग्री डाल सकते हैं। ये दादी के स्टाइल के रोल होंगे। हम तैयार हैं बेबी। चलो देखते हैं। यह रोल की तरह नहीं दिखता है, लेकिन मैं फिर भी इसे ट्राई करूंगी। ओह, मुझे ये पसंद नहीं है। माफ करना दादी, मैं इसे नहीं खा सकती। और शेफ का रोल बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है जैसा मैंने ड्रॉ किया था। वाओ, कितना स्वादिष्ट है। बहुत अच्छा। और यह क्या है? ये तीखा वसाबी है। मुझे बचाओ। वाओ, कितना सुंदर। वाओ, ये स्वादिष्ट है। अद्भुत भाई, तुम सबसे अच्छे हो। वो तो है।